अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इसाक और आप देख रहे हैं मोहम्मद इसाक यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। तो जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको कौन कौन से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आप अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप लोग डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करें। स्पेशली जो पाकिस्तान में डॉन न्यूज़पेपर है आप उसको डेली पढ़ा करें। और अखबार में भी ख़ास तौर पे आप लोगों ने न्यूज़ के साथ साथ आप लोगों ने कॉलम लाजमी पढ़ने हैं, क्योंकि कॉलम में एक डिटेल चीज़ होती है, एक चीज़ का बैकग्राउंड भी होता है। अगर वो कोई हिस्ट्री में भी उस हवाले से कोई चीज़ें होती हैं तो वो जो कॉलमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उन पॉइंट्स को भी ऐड कर देते हैं। और जो करंट हालात हैं वो प्रीवियस जो सिचुएशन होती है और करंट जो सिचुएशन है वो एक तरह से उनको मिला के आपको एक मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है? इसके अलावा जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से करंट अफेयर के बारे में काफ़ी सारा नॉलेज आ जाता है। तो करंट अफेयर के नॉलेज आने से आपको और क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा ये होता है जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे करंट अफेयर के हवाले से ख़ास तौर पे 10 से 15 नंबर का सवालात आपको पेपर में दिए जाते हैं, जिससे आप वो सवालात आपको अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो करंट अफेयर की में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? करंट अफेयर में ये आ जाता है कि आपके जो मुल्की लेवल पे अगर करंट अफेयर के कोई सवाल होंगे तो आपके बारे में आप लोगों को ये दिया जाएगा कि हाल ही में कौमी असम्बली ने कौन सा बिल पास किया, सेनेट में कौन सा बिल पास हुआ, और हमारे मुल्क का किस किस ने दौरा किया, और हमारे मुल्क में कौन कौन से नए प्रोजेक्ट वगैरह शुरू हुए हैं, और हमारा जो बजट है तो वो एजुकेशन के लिए कितना रखा गया, दिफा के लिए कितना रखा गया, और साथ साथ डेवलपमेंट के हवाले से कितना बजट रखा गया। और इसके अलावा न्यूज़पेपर में और जो अहम चीज़ें होती हैं वो आपको स्पोर्ट्स के बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और हेल्थ के बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और साथ साथ इंटरटेनमेंट के हवाले से भी न्यूज़ वगैरह शामिल होती हैं। आजकल आप लोगों को पता है जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे इर्द गिर्द के जितने भी ममालिक हैं वो उससे मुतासिर हुए पड़े हैं। अगर आप डेली मुसलसल न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि उन न्यूज़पेपर में आपको बताया जाएगा कि साथ वाले पड़ोसी ममालिक में न्यूज़पेपर पढ़ने से पता चलेगा कि कोरोना वायरस किन वजूहात की वजह से फैल रहा है, या वहाँ पे कितने लोग इस मोहलिक बीमारी की वजह से हलाक हो चुके हैं, और इस बीमारी से बचने की क्या क्या एहतियाती तदाबीरें हैं। तो हेल्थ के हवाले से आप लोग फिर क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। जब एक चीज़ न्यूज़पेपर में आ जाती है तब आप लोग काफ़ी सारे अलर्ट हो जाते हैं। इसी तरह खेलों के हवाले से भी आप लोग काफ़ी सारी न्यूज़ देख लेते हैं, इंटरटेनमेंट के हवाले से भी न्यूज़ देख लेते हैं। तो आप लोग जब पेपर देने जाते हैं तो स्पोर्ट्स के हवाले से भी वो काफ़ी सारी अहम मालूमात होती हैं वो दी जाती हैं। जिस तरह आजकल PSL चल रहा है तो उसमें PSL में जो अहम मैचेस हैं, किसने सेंचुरी लगाई, किसने कितने ज़्यादा सिक्सेस लगाए, और किसकी PSL में क्या परफॉर्मेंस रही है। तो पाकिस्तान में जब जॉब के हवाले से कुछ इस PSL के हवाले से भी सवालात आ जाते हैं। तो अगर चाहे आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, लेकिन जब आप पेपर देने जाते हैं तो स्पोर्ट्स के हवाले से भी रेलिवेंट जो सवाल हैं वो भी आ जाते हैं। वो अब आप कैसे तैयार करते हैं? जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो तब आपको वहाँ से वो चीज़ें मिल रही होती हैं, आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल रही होती है। चाहे आपने मैच देखा हो चाहे ना देखा हो, जो उस मैच के अहम जो पॉइंट्स हैं, जो हाइलाइट्स हैं, वो अखबार में दे दी जाती हैं। बाकी गैर ज़रूरी चीज़ें अखबारात में वो रिलीज़ नहीं की जाती या वो उनकी इशाअत नहीं होती। इसके अलावा आपने न्यूज़पेपर में क्या करना है? आप लोगों ने न्यूज़पेपर में जो कॉलम होते हैं उनको हर हाल में पढ़ना है। जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं उसका एक जो इदारिया है उसको भी लाजमी पढ़ना है। इदारिये के पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या होगा? उसमें यह फ़ायदा होगा कि हर अखबार एक तरह से कोशिश करता है कि वो गवर्नमेंट को या अपनी आवाम को किसी न किसी ऐसे अहम टॉपिक की तरफ तवज्जो दिलाए जो कि अवामी नौयत का हो, और जो मुल्की तरक्की के हवाले से हो, या मुल्की दिफा के हवाले से हो, या किसी ऐसे ख़तरे के पेश नज़र हो जिसकी वजह से मुल्क में कोई नुकसान हो सकता है।
تو اداریہ آپ کو لازمی پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کالم بھی لازمی پڑھنے. اسپیشلی اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگوں کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایکسپریس نیوز پیپر میں جو 0 پوائنٹ جاوید چودھری صاحب کالم لکھتے ہیں آپ لوگ وہ کالم لازمی پڑھا کریں جاوید چودھری صاحب کا. آپ کو پتہ ہے جاوید چودھری صاحب ایک بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے کالمنسٹ بھی ہیں اور وہ بہت اچھے اینکر بھی ہیں اور وہ اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ جاوید چودھری صاحب کا کالم پڑھتے ہیں تو آپ کو ان سے کافی ساری موٹیویشن ملتی ہے کیونکہ وہ موٹیویشنل چیزیں کافی لکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ پورے پاکستان بھر میں کافی سارے مشہور ہیں اور طلبہ میں خاص طور پہ بہت زیادہ فیمس ہیں. میں تو بچپن سے ہی جاوید چودھری صاحب کا کالم اس حوالے سے پڑھتا آ رہا ہوں. اور اخبارات پڑھنے کی وجہ سے مجھے فائدہ کیا ہوا, میرا جو کرنٹ افیئر جو نالج ہے وہ کافی سارا میرا امپروو ہے اور پریویس ایئر کی بھی جتنی گورنمنٹ ہے اس میں بھی جو اہم چیزیں ہوتی رہی ہیں وہ میرے نالج میں ہے. اگر سپوز میں پیپر دینے جاتا ہوں تو مجھے کرنٹ افیئر میں مجھے ایک طرح سے اچھے مارکس وغیرہ حاصل ہو سکتے ہیں. تو آپ تمام لوگوں کے لیے بھی میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ ڈیلی اپنی عادت بنائیں. آپ خاص طور پہ جو پاکستان کے اخبارات ہیں ان کو لازمی پڑھیں. اس میں جو آپ کی جو ڈومیسٹک نیوز ہیں اس کو پڑھیں, آپ کے سٹی کے جو نیوز ہیں ان کو پڑھیں اور آپ کے پریونشن کے حوالے سے جو اگر کوئی اہم خبریں ہیں اس کو پڑھیں. جس طرح صوبائی اسمبلی کوئی بل پاس کرتی ہے تو آپ نے وہ پوائنٹ بھی اخبارات سے لینے ہوتے ہیں. قومی اسمبلی میں بھی جو اہم باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, جو اہم کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے ان پوائنٹس کو لینا ہوتا ہے تاکہ اگر نیکسٹ دفعہ جب آپ جاب کے لیے اپلائی کریں یا جب بھی آپ اپنی ایجوکیشن سے فری ہوں تو آپ جاب کے حوالے سے کافی سارے مارکس حاصل